मेहनत की कीमत। दोस्तों, अक्सर आपने देखा और महसूस किया होगा कि अधिकतर लोगों का मन उन चीज़ों की ओर लगा रहता है जो उनके पास है ही नहीं। वे ये सोचते हैं कि काश ये चीज़ भी मेरे पास ही होती, काश ये मेरा होता, और यही इनके दुखों का मूल कारण होता है। जो अपने पास है और जो हमारा अपना है, जिसे हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हमें अक्सर उसकी कीमत नहीं होती। हमें उसकी कीमत को समझना चाहिए। पुराने समय की बात है, एक राजा का जन्मदिन था। तब उसने सुबह उठकर खुद से एक वादा किया, खुद को एक वचन दिया कि वह आज किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट और खुश कर देगा, और यही उसके जन्म का उत्सव होगा। यह सोचकर वह अपने राज्य में घूमने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक गरीब व्यक्ति दिखाई दिया जो वहाँ नाली में कुछ ढूंढ रहा था। राजा से रहा नहीं गया, उसने पूछा कि क्या कोई कीमती चीज़ खो गई है? गरीब व्यक्ति ने कहा, जी, मेरा तांबे का सिक्का नाली में गिर गया है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ। फिर उसने अपने पास से एक चांदी का सिक्का निकाला और उसे गरीब व्यक्ति को दे दिया और सोचा कि अब ये व्यक्ति खुश हो जाएगा। गरीब व्यक्ति ने चांदी का सिक्का लिया, राजा को धन्यवाद किया और उस सिक्के को अपने झोले में डाल लिया। वह फिर से नाली में अपना तांबे का सिक्का खोजने लगा। राजा ने सोचा कि शायद ये बहुत ज़्यादा गरीब है। उसने फिर से उसे बुलाया और इस बार उसे एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी ने सोने का सिक्का देखकर राजा को बहुत सारा धन्यवाद दिया और बहुत खुश हो गया। लेकिन वह फिर से उस सिक्के को झोली में डालकर और नाली में जाकर अपने तांबे के सिक्के को खोजने लगा। इस बार राजा को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन राजा ने सुबह सुबह खुद को वचन दिया था कि मुझे आज किसी एक व्यक्ति को खुश और संतुष्ट करना है। ऐसा याद आते ही उसने गरीब व्यक्ति को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मेरा आधा राजपाट भी देता हूँ, अब तो तुम खुश और संतुष्ट हो जाओ। अब वह व्यक्ति बोला, राजन, मैं तो तभी खुश और संतुष्ट हो पाऊँगा जब मुझे मेरा तांबे का सिक्का वापस मिल जाएगा, जो मेरी मेहनत की कमाई है। राजा समझ गया कि इसका मन उसी तांबे के सिक्के में फंसा हुआ है। उसने अपने सैनिकों को बुलवाया और उसका सिक्का खोजने का आदेश दिया। सैनिकों ने कुछ ही देर में वह सिक्का खोजकर उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। सिक्का पाते ही गरीब व्यक्ति बहुत खुश हो गया और संतुष्ट भी हो गया। उसने राजा को और उनके सैनिकों को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वह वहाँ से चला गया। सीख। दोस्तों, इस कथा की सीख यही है कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो आपकी अपनी हैं और आप उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपका नहीं है उसके लिए लालच करना आपके दुखों का कारण बन सकता है और इससे बचना चाहिए। तभी तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। दोस्तों, आशा है आपको मेहनत की कीमत की ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया इस कहानी को शेयर करें। ऐसी ही और हिंदी स्टोरीज़ पढ़ने, सुनने और देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।